जय हिंद मित्रों, मैं आज मानसून पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। मानसून भारत में प्रवेश कर चुका है और इस वर्ष एक सप्ताह पहले ही मानसून भारत में प्रवेश कर चुका है। मानसून जो तमिलनाडु और केरल के मदुरई जैसे क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा हुई है, तो हमारे भूगोलवेत्ता ने संभावना लगाई है कि मानसून भारत में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो जिस समय हमारे भारत में यात्रा करने आते थे उस समय कच्ची कच्ची माल ले जाते थे और साथ साथ यहाँ मसाले, साथ साथ रेशम, कपड़े के साथ वहाँ निर्यात होता था। भारत अरब क्षेत्र में भेजते थे। तो अल मरसूदी भारत की यात्रा पे थे। एक नाभिकीय भूगोलवेत्ता थे। वो खोज पर निकलते थे। समय समय वो नई नई चीज अप्लाई करते थे। तो अब चलते हैं मानसून क्या है। मानसून जो भारत में प्रवेश कर चुका है, जिसकी संभावना 16 मई 2026 को शनिवार के दिन था। भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से के क्षेत्र में समुद्र होते हुए लगभग 4 से 5 दिन पहले केरलम और में प्रवेश की आगमन हुआ। ऐसा घोषणा की जाती है कि यह क्षेत्र भारतीय सीमा का, लेकिन यहाँ पर आगमन के बाद मानसून प्रोसेस शुरू हो जाती है। मानसून केरलम और तमिलनाडु 1 जून के आसपास मानसून आता था, संभावना लगाता था हमारे मौसम वैज्ञानिक ने, लेकिन मानसून इस वर्ष पहले आ गई। लेकिन जाता हुआ मानसून सबसे सितंबर माह में अरावली के रास्ते राजस्थान के बाड़मेर और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बारिश करवाती है। सबसे कम बारिश राजस्थान के क्षेत्र में होता है, पश्चिमी राजस्थान। मित्रों, 5 दिनों पहले ही मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ गया था। यह प्रमाण देखने को मिला था क्योंकि यहाँ अनुकूल वातावरण हो चुका था। अरब सागर बंगाल खाड़ी की दक्षिण पूर्वी हिस्से में काफ़ी हिस्सा कवर हो गया था। जल्दी ही यह प्रोग्रेस श्रीलंका में पहुंच गया था, लेकिन केरलम के कोची और तमिलनाडु के मदुरई पर समान समय 1 जून की तारीख थी, लेकिन 5 जून पे पहुंचने के लिए संभावना जताई गई थी, लेकिन इस वर्ष पहले ही पहुंच गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जो गारो खासी क्षेत्र होते हुए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम चिरीपुंजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होते हुए म्यांमार के रास्ते प्रवेश कर गया है। रोल भारत के मौसम पर नहीं है, लेकिन उस सिस्टम पर कहीं न कहीं मानसूनी हवा को भारत के इस क्षेत्र में आकर्षित करने पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब आने वाले समय में यहाँ मानसून पहुँचने के दौरान बंगाल की खाड़ी के इधर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर एक नया तूफान बनने की संभावना है। लेकिन हम चलते हैं वर्तमान परिस्थिति में जो संभावना जताई जा रही है। अब हम चलते हैं कुछ टॉपिक बीपीएससी के संभावना जो दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करती है हुई बंगाल की खाड़ी के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया क्षेत्र में वर्षा करवाती है। लेकिन बिहार में सबसे अधिक बारिश किशनगंज क्षेत्र में होती है। औसतम 2177 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, लेकिन विज्ञानवेत्ता जो मौसम विज्ञानवेत्ता सबसे ज़्यादा कैमूर और भभुआ सबसे कम वर्षा होती है। अब चलते हैं अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है। अल नीना क्या है, ला नीनो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। अल नीनो तो हम लोग संभावना लगाते हैं हमारे
भूगोलवेत्ता अल नीनो ला नीनो पर जिस वर्ष ला नीना रहती है उस वर्ष भारत में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में अच्छा वर्षा होती है। हम इसके बारे में कुछ परिभाषा जान लें। ला नीना क्या है? यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह ऐसी स्थिति जो दक्षिण मध्य में पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत तापमान अधिक बढ़ जाती है और इसमें व्यापारी हवाएं कमजोर पड़ जाती है। तो हम जाने इसके बारे में थोड़ा सा कि यह ग्रीष्म और शुष्क मौसम के कारण भीषण आग लगने की खतरा भी बढ़ती है, क्योंकि ये सबसे सूखा स्थिति रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और में आग लगने की संभावना होती है, पत्ते सूखे हो जाती है, घर्षण होती है। इससे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में हमेशा आग लगने की संभावना देखने को मिलता है। और पेरू के तट पर आज अच्छी खासी, अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है। और ला नीना क्या है? ला नीना के बारे में हम जाने। और जिस वर्ष ला नीना रहती है उस समय भारत में सबसे ज़्यादा प्रबल वर्षा होती है। ये प्रशांत महासागर के ये प्रशांत महासागर में इसकी तापमान कम हो जाती है, तो आर्द्रता रहती है। साथ साथ क्या होती है, हवा तेज हो जाती है और इसके साथ भारत एशिया जैसे हिस्से में प्रवेश कर जाती है। और इससे असर क्या होता है कि भारत में स्थिति बाढ़ की संभावना बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया क्षेत्र में अच्छे खासी वर्षा करवाती है। और मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि कल से मैं बीपीएससी के बिहार स्पेशल है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ साथ इस पर मैं भी अध्ययन करके वीडियो लाऊंगा। मैं चलूँगा, सबसे पहले मैं पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट करूँगा। वहाँ की नदी क्या है, नदी भारत में प्रवेश, बिहार में प्रवेश किस रूप में करती है, वहाँ की खनिज क्या है, वहाँ के पहाड़ क्या है, वहाँ की जितने भी पॉलिटिकल रीजन है, और साथ साथ है कि उस जिला की जनसंख्या कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब जो नेशन में वहाँ का इतिहास क्या रहा है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। जय हिंद। अपनी बात को विराम करता हूँ। कल से बिहार स्पेशल का इम्पोर्टेंट टॉपिक से चर्चा करूँगा, हर पॉइंट पर चर्चा करूँ। जय हिंद।